हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शोमवत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे समास। समास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीएसई, एलटी, यूपी टेट, सुपर टेट सभी के लिए अगर ग्रामर है, समास है तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समास, समास के भेद और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम लोग देखें तो पहले हम लोग समास को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं समास। समासः सम अस धातु से घय प्रत्यय लगा के समासः बनेगा सम। अस धातु घय प्रत्यय से समासः बनेगा। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। समसनम समासः, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त। समास का अर्थ है संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। जो बीच की विभक्ति होती है लुप्त हो जाती है, छिप जाती है, तो जो शब्द बने होते हैं वो समास कहलाते हैं। विभक्ति लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां च एक पदम च समासः सो अभिधीयते, अर्थात जहाँ विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है। विभक्ति का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। जैसे दशरथस्य पुत्रः, दशरथ पुत्रः, दशरथ का पुत्र। पीतम अंबरम यशः पीताम्बरम। विग्रह वृत्ति, वृत्ति अर्थात बोधकम वाक्यम विग्रह। समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बरः, इस समासिक पद का अर्थ बताने के लिए पीतम अंबरम यशः, पीतम अंबरम यशः, यह जो वाक्य है यही विग्रह कहा जाता है। पीताम्बरम का जैसे यह शब्द हो गया, इसका समासिक पद हो गया, इसका अर्थ बनेगा पीतम अंबरम यशः। यह जो वाक्य है यही विग्रह है। समास विग्रह, विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह देखेंगे, लौकिक विग्रह किसे कहते हैं? लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्रः, इस समासिक पद का लौकिक विग्रह होगा दशरथस्य पुत्रः। अलौकिक विग्रह होगा जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है, उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र शु यह, दशरथ पुत्र इस समासिक पद का अलौकिक विग्रह है। समस्त पद या समासिक पद समास होने पर बनता है, उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे अधिगोपम चंद्रशेखर, त्रिभुवनम रामकृष्ण आदि ये समस्त पद या समासिक पद कहे जाएंगे। आगे देखते हैं समास के भेद। उधर बताया गया समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं और समास कितने समास को कितने दो भागों में विग्रह करने का जो तरीका होता है, तो दो भागों में भी उसको विग्रह करते हैं, लौकिक और अलौकिक। अब यहाँ पे हम देखेंगे समास के भेद। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक भरद्वाज ने समास के पांच प्रकार बताए हैं। समासा पंचधा, समास के 5 प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी में भरद्वाज ने बताया हुआ है, किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में समास के 6 भेद बताए गए हैं। अतः आप यूपी टेट के परीक्षार्थियों के लिए समास के 6 भेद ही मानना चाहिए। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। भट्टोजीदीक्षित सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष का भेद, कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को बताते हैं। अतः इनके अनुसार समास 4 प्रकार का ही होता है जो टीजीटी में है। अव्ययभाव समास, अव्यय भाव पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान या मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व अर्थात जो पहले शब्द लगा होता है, शब्द के पहले जो लगा होता है वो अगर प्रधान या मुख्य है तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। ध्यान दें, समास में सामान्यतः 2 पद होते हैं। इनमें पहले आने वाला
पद पूर्व कहा जाता है, पूर्व पद, और उसके बाद आने वाला पद उत्तर पद होता है। जो पहले आता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। उत्तर पद का अर्थ है बाद में या बाद वाला भी कह सकते हैं। जैसे समास पूर्व पद उत्तर पद, तो यहाँ पे अव्ययभाव का ये समास है उपनदम, तो यहाँ पे पूर्व पद हो गया उप और नदम हो गया उत्तर पद। तो ये जो उप है वह अव्ययभाव को दर्शाता है कि इसका पूर्व पद जो है यह मुख्य है। तो यहाँ पे उपनदम में अव्ययभाव समास होगा। विशेष ध्यान रखें, अव्ययभाव समास होने पर समासिक पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ नपुंसक लिंग में भी होता है और एक वचन में होता है। अनव्यम अव्यय संपद्यते इति अव्ययी भाव, अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय न हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए वही अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, यहाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं है किंतु यथा इस अव्यय के साथ समास होने के कारण यथाशक्ति यह पूरा पद अव्यय हो गया और नपुंसक लिंग एकवचन में प्रयुक्त है। अव्ययभाव समास करने वाला सूत्र, अवयम विभक्ति संयुक्त समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यत्य अशमप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। सूत्र का अर्थ क्या है? ये जो सूत्र हैं जिसको मैंने अभी पढ़ा उसके अर्थ क्या है? विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि का अभाव, वृद्धि यहाँ पर वृद्धि अभाव के रूप में है। अर्थाभाव अत्यंत नष्ट होने के अर्थ में है, ये अत्यंत जो है वो नष्ट होने के अर्थ में है। असंप्रति अवयुक्त न होना। शब्द प्रादुर्भाव शब्द और सादृश्य। पश्चात यथा अनुपूर्व क्रमशः योग्य पद एक साथ होना। सादृश्य समान, संपत्ति साकल्य संपूर्णता और अंत। समाप्ति अर्थों में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंत पदों के साथ नित्य से समास होता है। अव्ययभाव समास के उदाहरण, विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे समास विग्रह, समस्त पद अर्थ सहित। देखते हैं, हरो इति अधिहरि हरि में, आत्मनि इति अध्यात्मम आत्मा में, गोपी इति अधिगोपम गोप में। यह अधि अव्यय सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। समीप के अर्थ में देखते हैं, समीप के अर्थ में है समीप अर्थ में विद्यमान उप आदि अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे समास विग्रह, समासिक पद और अर्थ देखते हैं। गंगया समीपम, उपगंगम गंगा नदी के समीप है। नगरस्य समीपम, उपनगरम नगर के समीप। कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम कृष्ण के समीप। कुलस्य समीपम, उपकूलम किनारे के समीप। तटस्य समीपम, उपतटम के तट के समीप। उपतटम तट के समीप। उपरोक्त उदाहरणों में उप यह अव्यय समीप अर्थ में है, जिसका गंगा आदि समर्थ सुबंत पदों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। समास होने के बाद उपगंगम, उपनगरम आदि पूरा पद अव्यय हो जाता है। अब समृद्धि के अर्थ में भी देखते हैं। समृद्धि के अर्थ में अव्ययभाव समास होता है। जैसे मद्राणाम समृद्धि, सुमुद्रम मद्र देशवासियों की समृद्धि। भिक्षाणाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षाटन की समृद्धि। वृद्धि के देखते हैं, दुर्गति या बुद्धि का अभाव, वृद्धि का अभाव के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे यौवनम वृद्धि, दुर्यौवनों या यौवनों की दुर्गति। भिक्षाणाम वृद्धि, दुर्भिक्षम भिक्षा का न मिलना। सकानाम वृद्धि, दुःसकम सकों की दुर्गति। राक्षसाणाम वृद्धि, दुर्राक्षसम राक्षसों की अवनति। अर्थाभाव के अर्थ में देखते हैं, विद्यमान अव्यय पदों का सुबंत समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिकम मक्खियों का अभाव।
प्राणानाम अभाव, निष्प्राणम, प्राणों का अभाव। विघ्नानाम अभाव, निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव। मशकानाम अभाव, निर्मशकम, मक्षरों का अभाव। जनानाम अभाव, निर्जनम, मनुष्यों का अभाव। दोषाणाम अभाव, निर्दोषम, दोषों का अभाव। यह इम्पोर्टेंट है, मशकानाम इम्पोर्टेंट है, ये दोनों प्रायः बहुत इम्पोर्टेंट है। उपर्युक्त उदाहरणों में निर आदि अव्यय पदों का मचका आदि के समर्थ सुबंतों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। यहाँ निर अव्यय का अर्थ है अर्थाभाव। अत्यंत, ध्वंस या नाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे हिमस्य अतितः, अतिहिमम, हिम का नाश। रोगस्य अतितः, अतिरोगम, रोग का नाश। शीतस्य अतितः, अतिशीतम, शीतलता का नाश। तीनों ही महत्वपूर्ण है। उपयुक्त उदाहरणों में अति इस अव्यय पद का अर्थ है अत्यंत अर्थात नाश। अति, अतः अति इस अव्यय पद के साथ हिम आदि समर्थ सुबंतों का अव्ययभाव समास हुआ है। असंप्रति अनुचित के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे समास विग्रह, समासिक पद। अर्थ निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रम, इस समय नींद उचित नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। स्वप्न संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम, इस समय स्वप्न उचित नहीं है। कंबलम संप्रति न युज्यते, अति कंबलम, इस समय कंबल उचित नहीं है। उदाहरणों में उपयुक्त उदाहरणों में अति यह अव्यय असंप्रति अर्थ में है, जिसका निद्रा आदि समर्थ पदों के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द का प्रकाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हरिशब्दस्य प्रकाशः, इति हरि शब्द का प्रकट होना। विष्णु शब्दस्य प्रकाशः, इति विष्णु शब्द का प्रकट होना। पाणि शब्दस्य प्रकाशः, इति पाणि शब्द का प्रकट होना। ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः, इति ज्ञान शब्द का प्रकट होना। पश्चात पीछे के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे विष्णु पश्चातः, अनुविष्णु, विष्णु के पीछे। रामस्य पश्चात अनुरामम, राम के पीछे। रथस्य पश्चात अनुरथम, रथ के पीछे। शिष्यस्य पश्चात अनुशिष्यम, शिष्य के पीछे। गोपालस्य पश्चात अनुगोपालम, गोपाल के पीछे। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, यह महत्वपूर्ण है। यथा के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। यथा के चार अर्थ होते हैं: योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता, विवक्षा अथवा दोहराया जाना, पदार्थान्वृत्ति अथवा पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना, सादृश्य अथवा समानता। पहले को देखेंगे योग्यता। रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, रूप के योग्य। गुणस्य योग्यम, अनुगुणम, गुण के योग्य। महत्वपूर्ण है दोनों। विवक्षा के अर्थ में देखेंगे अक्षम, अक्षम प्रति, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष। एकम, एकम प्रति, प्रत्येकम, प्रत्येक। गृहम, गृहम प्रति, प्रतिगृहम, घर, घर। इसमें जितने भी उदाहरण है सभी इंपॉर्टेंट है। दीनम, दीनम प्रति, प्रतिदिनम। अर्थम, अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ में। जन्म, जन्म प्रति, प्रतिजन्म, प्रत्येक जन्म। छात्रम, छात्रम प्रति, प्रति छात्रम, प्रत्येक छात्र। दिशम, दिशम प्रति, प्रतिदिशम, प्रत्येक दिशा। पदार्थान्वृत्ति के बारे में देखेंगे। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बलम अनतिक्रम्य, यथा बलम, बल के अनुसार। समयम अनतिक्रम्य, यथा समयम, समय के अनुसार। बुद्धिम अनतिक्रम्य, यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। ज्ञानम अतिक्रम्य, यथा ज्ञानम, ज्ञान के अनुसार। सादृश्य के अर्थ में देखेंगे हरे सादृश्यम, सहरि, हरि की समानता। रूपस्य सादृश्यम, स्वरूपम, स्वरूपम, रूप की समानता। अनुपूर्व, अनुपूर्व क्रम के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ के क्रम से। वर्णस्य अनुपूर्वेण, अनुवर्णम, वर्ण के क्रमानुसार।
योग्य पद साथ होना के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है, जैसे चक्रण युगपद पद सचक्रम चक्रम चक्र के साथ, हर्षण युगपद पद सहर्षम हर्ष के साथ। 13 है सादृश्य जैसा के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव होता है, जैसे सदृश्य संख्या सदृश्य संख्या ससखी मित्र के जैसा, सदृश वर्णेन सवर्णम वर्ण के समान। 14वां है संप्रति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है, जैसे छात्राणाम संपत्ति सछत्रम राजाओं की संपत्ति। साकल्य संपूर्णता के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है, जैसे तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम तिनके को भी छोड़े बिना सब खाता है, तिनके को भी छोड़े बिना सब खाता है। अंतवचनम तक के अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है, जैसे अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि अग्नि ग्रंथ की समाप्ति तक पढ़ता है। बालकांड पर्यंतम स बालकांडम बालकांड तक। अंग मर्यादा विविध्यो अर्थात मर्यादा और अभिविधि तक के अर्थ में अंग अव्यय पद का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है, जैसे आमरणात् आमरणम मरने तक, आजीवनात् आजीवनम जीवन भर। नदीविष्य नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और अव्ययभाव समास कहा जाता है। नदीविष्य जैसे यहाँ पे पंचगंगम आ गया तो हम यहाँ पे संख्या पूर्व देख के द्विगु समास नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे गंगा नदी जैसे आ रहे हैं सब तो वहाँ पे हमारा अव्ययभाव समास ही होगा। पंचानाम गंगा नाम समाहार 5 गंगाओं का समाहार, यहाँ पे हमारा हो जाता है पंचगंगम। नदी विषय सूत्र से यहाँ पे हमारा पंचगंगम हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे है यहाँ पे द्वयो यमुनयो समाहार है तो यहाँ पे द्विमुनम हो जाएगा 2 यमुनाओं का समाहार। सप्ता नाम नर्मदा नाम समाहार सप्त नर्मदम। उपयुक्त उदाहरणों में पंच आदि संख्यावाची पदों का गंगा आदि नदीवाचक पदों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। संख्यावाची पदों का गंगा आदि नदीवाचक पदों के साथ अव्ययभाव समास हुआ है। ये नहीं कि संख्या देख के हम वहाँ पे द्विगु समास लगा दें। संख्या के साथ अगर गंगा नदी पद हैं तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होंगे। अव्ययभावे शर्त वृत्तिभ्यः। अव्ययभाव समास में शरत आदि शब्दों में समांत टच प्रत्यय होता है। टच प्रत्यय में ट और च का लोप हो जाता है, केवल अ शेष बचता है, जैसे सरध समीपम उपसर्दम सरद के समीप। विपाशम विपाशम प्रति विपाशम विपाशा नदी के सम्मुख। अनस्य जिस अव्ययभाव समास के अंत में अन होता है वह अनंत अव्ययभाव है, उससे समासांत टच प्रत्यय होता है, जैसे राज्ञा समीपम उपराजम राजा के समीप। नपुंसकाद्यंतरस्याम अंत वाला जो नपुंसकलिंग शब्द है उस अव्ययभाव समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्यय होता है, जैसे चर्मणा समीपम उपचर्मम चर्म के समीप टच प्रत्यय लगा हुआ है। चर्मणा समीपम उपचर्मम चर्म के समीप टच नहीं हुआ। ये रहे अव्ययभाव से उदाहरण, उनके भेद। ये सूत्रों में जितने भी प्रयोग किए गए हैं सूत्र, उनके उदाहरण। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।